भी आप संदेश दे सकते हैं, बांट सकते हैं, आपका गवाही भी दे सकते हैं प्रभु की भलाई के बारे में। प्रभु अच्छा है। प्रभु हमारा कमियां दिखाते हैं, हमको ज्योति देते हैं कि हमारा गंदगी दिखा सकते हैं, गंदगी हमारा जीवन से निकाल सकते हैं। तो प्रभु भलाई है, तो हमको पवित्र करने के लिए हमारा हर समय, हर सिचुएशन में प्रभु हमको लेके जाता है, और प्रभु का आत्मा हमको दिखाता है क्या गलत है हमारा जीवन में, और गलती भी उनकी कृपा से, उनकी पवित्र आत्मा से, बल से हमको छुटकारा देते हैं। तो प्रभु भलाई है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। Yes, brother. So I was just thinking of this Matthew chapter 15. और मैं मत्ती 15 अध्याय के विषय में कुछ सोच रहा था। Verse 15, verse 17 to 20. वचन 17 से 20 तक। Jesus said, "Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach and is eliminated? But the things that proceed out of the mouth comes from the heart, and these defile the man. For out of the heart comes evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, slanders. These are the things which defile the man, but eat with unwashed hand does not defile the man." यीशु ने कहा, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। So during the time of Jesus, brother, you are in mute. hello, can you hear me? Yes, yes, brother. During the time of when Jesus lived, the Pharisees, they were very particular about all the small things of washing hands and many small things, and they said if you don't wash hands, you will become the food will become unclean and you will become unholy. और ये वो समय है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, जब फरीसियों के बीच में, जब वो फरीसी जो लोग थे वो छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ध्यान देते, जैसे कि हाथ धोना, बर्तन को धोना और बहुत सारी और भी छोटी छोटी बातें। So and they were only involved in the outer things. और वो सिर्फ बाहरी रूप को देखा करते थे। And but Jesus said that it is not the outer things that are important, it is the things that come from inside that is more important. और पर यीशु मसीह ने कहा कि बाहरी रूप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर अंदर से हम लोग क्या हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। So whatever food we eat is all digested and becomes absorbed, and the remaining all the waste is thrown out. और जो कुछ भी हम भोजन करते हैं वो सब कुछ पच जाता है और फिर निकल भी जाता है। So that's why Jesus declared that all types of food, you can eat any type of food. और इस यीशु मसीह ने कहा कि आप किसी भी तरीके का खाना खा सकते हैं। So the main thing is that only thing that we should not drink blood. बस ये है कि हमें खून नहीं पीना है। Or the things that are sacrificed to idols. और वो चीजें नहीं खानी है जो मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई है। But all the other food, whatever it is, we can eat safely, give thanks to God. पर जो भी और जो भोजन होते हैं वो हम आराम से खा सकते हैं, सुरक्षा के साथ, पर प्रभु को धन्यवाद करते हुए। And Jesus said it is not the type of food that you eat that makes you sin, make you unholy. और यीशु मसीह ने कहा है कि कोई भी ऐसा भोजन नहीं है जो आप खाएं और आपको अपवित्र कर दे। But Jesus said what comes out of your mouth, that comes from your heart. और यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ आपके मुंह से आता है वो आपके मन से निकलता है। And that if it is bad, it will make you a sinner and make you unholy. और यदि वो बुरा है तो फिर आपको वो पापी बनाता है, अपवित्र करता है। So whatever comes out of our mouth, it comes from our heart. और जो कुछ भी हमारे मुंह पर आता है वो हमारे मन से निकलता है।
And what is the heart? हमारा मन क्या है? It is the spirit of heart, spirit of the man. और वो जो हमारा जो मन है वो एक मनुष्य की आत्मा है. So man is divided into three parts. जो मनुष्य होता है वो 3 भागों में बटा है. Outer part is the body, we know, the eyes, ears, the legs, hands, everything. बाहरी जो हिस्सा है वो हम जानते हैं, आंखें, नाक, कान जो हमें दिखाई देते हैं. And also the tongue. और हमारी जुबान. Then inside that is a soul, that is a pran. और अंदर जो है वो प्राण है. So that what is the soul? और प्राण क्या है? What we think. जो हम सोचते हैं. And what we feel. जो हम महसूस करते हैं. And what we want to do. और जो हम करना चाहते हैं. So when a person dies, the body is separated from the soul. और जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो जो शरीर है वो प्राण से अलग हो जाता है. And below, deeper than that is the spirit or the heart. और अगर और अंदर जाते हैं हम तो हम आत्मा को पाते हैं. And what is the heart? हृदय. हृदय क्या है? Or the spirit, it means our attitudes and our motives. और हमारी आत्मा का मतलब ये है कि हमारा बर्ताव. And what we desire deep within our heart. और हमारे मन के हृदय में अंदर की इच्छाओं में हमारा अंदर इच्छाएं क्या है? So our spirit is the one which guides the human being. और आत्मा जो होती है वही जो एक मनुष्य को चलाती है. If the spirit is bad, is got anger or hatred in our heart. जब हमारे हृदय में गुस्सा होता है और नफरत होती है. Then all bad thoughts come to our mind, the soul. फिर सारे बुरे विचार जो है हमारे मन में आते हैं. And then we get very angry. We get our emotions get also become very bad, and we are very disturbed. हमारी भावनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारा तकलीफ होती है और फिर हमारे अंदर से निकलता है. And then we decide to give our anger out, and that comes out through the tongue. और फिर हमारे गुस्से को हम बाहर निकालना चाहते हैं जो कि जुबान के द्वारा बाहर आती है. So why does it come out to the tongue? Because our heart has got lot of anger in their heart. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारा जो है गुस्सा भरा हुआ है. And when the heart is bad, then the whole person is defiled, and the person becomes a sinner. और जब पूरा हृदय खराब होता है तभी जो है मन मुंह पर आता है और हम पापी बन जाते हैं. So when a heart is bad, it says in verse 29, what are the things that come out is that evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, slanders. और जब हृदय बुरा होता है तो verse 19 चैप्टर same, Matthew 15:19. क्योंकि फिर कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है. So all these sins come from the heart. सारे जो पाप है हमारे हृदय से होकर आते हैं. So when we come to Jesus Christ, the Lord cleanses our hearts from all known sin. और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे हृदय को जो हम जानते हैं कि हम पाप करते हैं वो सारे पाप जो है प्रभु क्षमा करते हैं. And we have to confess it. और हमें उसका अंगीकार भी करना है. And then the Lord cleanses us from all known sin. फिर प्रभु जो है हमारे सारे जानते हुए पापों को माफ करेंगे. But there are a lot of things still to be purified in our life. बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें अभी भी है जो शुद्ध होना बाकी है. So the Lord will show us over a period of time, all the years that we live, how much of anger is there, how much of evil thoughts and lies and hatred are there in our life. और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो प्रभु हमें बताएंगे कि कितना गुस्सा है हमारे हृदय में, कैसे झूठ बोलते हैं और कितनी गंदी बातें हमारे अंदर बसती है. And all the temptations in our life, we must not allow it to come into our heart. और जितने प्रलोभन आते हैं हमारे जीवन में तो हम उसे हमारे हृदय में आने नहीं देते. So Proverbs chapter 4, नीति वचन 4 अध्याय
Verse 23. 23 वचन। Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So we must not, when the temptation comes, we must not allow the temptation to enter into our heart. जब भी प्रलोभन आता है तो हमें अनुमति नहीं देनी है कि हमारे हृदय में आ जाए। Suppose there is a lot of anxiety coming, we are tense. You must say, Lord, I thank you and praise you. I will not allow it to be enter into my heart and make me change my behavior. और जैसे कि चिंताएं होती है तो हमारे हृदय में आने के लिए नहीं दीजिए, उसे प्रार्थना करिए कि उसमें प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि इसमें जो है प्रभु इसको अंदर आने की अनुमति नहीं दे दूंगा। Somebody behaves badly to us, we must not allow that anger to come into our heart. जब हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो हमें अनुमति नहीं देनी है गुस्से को कि हमारे हृदय में आए। Because Jesus is there, the Holy Spirit is there, he doesn't like all anger. क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर है, यीशु यहाँ पर है, तो वो नहीं चाहते कि हम गुस्सा करें। And anger comes into our heart, then it comes out of our mouth and we do say all bad things and wrong things. जब हमारे हृदय में गुस्सा आता है तो फिर वो मुंह पर आता है, फिर हम हमारे जुबान से गलत बातें और खराब बातें बोलते रहते हैं। So we must always guard our heart. हमेशा हमारे जो मन की रक्षा करनी चाहिए हमें। So we must not allow things to come into our heart. और हमें अनुमति नहीं देनी है उन चीजों को जो खराब है हमारे हृदय में आने के लिए। But we must allow the good things, with the Holy Spirit teaches us the word of God, to come into our heart and sit there. और हमें अच्छी चीजों को अनुमति देनी है पवित्र आत्मा को, जो अच्छी बातें बताते हैं वहां पर। The Holy Spirit shows us how to be humble every day and to submit all our ways to the Lord, and then God will take care of our heart. पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि कैसे एक अच्छा नम्र जीवन जीना है, और फिर वो अच्छी बातें जो है हमारे हृदय में आती है। So then we will be able to control our tongue and not allow bad words to come out. फिर हम हमारी जुबान को भी नियंत्रण कर सकेंगे और नहीं अनुमति नहीं होगी किसी की भी बुरी बातें हमारे मुंह से निकलने की। We will not keep on gossiping and talking bad about other people. फिर हम चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बातें नहीं करेंगे लोगों के बारे में। And we will not get angry when we talk to other people. हम गुस्सा नहीं होंगे जब किसी और व्यक्ति से हम बात करेंगे। So when you are dealing with your children or your husband, that time we don't like things, and then the Lord will give us the ability to control our tongue, and because in our spirit, the Spirit will be able to control our tongue. और अपने पति के विषय में हो या अपने बच्चों के विषय में यदि कुछ गलत भी हो रहा हो तो हम अनुमति नहीं देंगे कि हम गुस्सा करें, और हमें पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण देंगे हमारे मन में कि हम अपने मुंह पर इस बात को ना आने दें। So the Holy Spirit is there to control our own heart, come into our heart and control all our actions and all our words. और पवित्र आत्मा जो है हमारे हृदय में आएंगे और सारी बातों पर जो है वो नियंत्रण देंगे। The heart is right inside and then the soul. So the Holy Spirit will tell us how to think. हमारे हृदय के बाद हमारा मन होता है और वो बताता है कि हमें, उसमें जो पवित्र आत्मा है वो हमें बताता है कि कैसे सोचना है। And to control our temper. हमारे गुस्से को कैसे नियंत्रित करना है। And we'll instruct our tongue, don't speak like that, speak softly, don't speak harshly. हमारी जुबान को नियंत्रित करता है कि ऐसे नहीं बोलना है, खराब भाषा में अच्छे से बोलना है। So then good fruit will come out of our lives. फिर जो अच्छे जो फल होते हैं वो हमारे मन से, जीवन से होकर निकलेंगे। So when we are born again and filled with the Holy Spirit, when we are giving our lives to the Holy Spirit, then all the good fruit will come out. फिर जो हमारा जीवन है वो अच्छा होगा और पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ होगा, तो अच्छा जीवन जिएंगे। And then whatever people do to us, only good will come out. जो भी कुछ बुराई भी यदि लोग हमारे लिए करते हैं तो अच्छी चीजें ही उसमें से निकलेंगी। And then when even bad comes out, we will immediately confess our sin and ask God to forgive us and fill us with the Holy Spirit. और यदि बुरा निकल भी जाए तो हमें तुरंत पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है और पवित्र आत्मा से फिर से भर जाना है। See, there are so many wrong things in our life which we are not aware. और बहुत सारी बुरी बातें हैं हमारे जीवन में जिसमें अभी हम जागरूक नहीं है। So the situations of life, when we deal with our family members, we'll deal with people outside in our office. It shows us what our true nature is. बाहरी जो लोग हैं, हमारे जो दफ्तर में लोग हैं, जो लोग हैं, हम उनके साथ बहुत ही अलग व्यवहार कर लेते हैं, कभी तो हमें पता नहीं चलता, हम जागरूक नहीं होते हैं। And then
God will show us, see, there is a lot of these things are there. You have to cleanse your life from all these bad habits. और फिर प्रभु हमें बताते हैं कि ये बात सही नहीं है तुम्हारे जीवन में, यहाँ पर तुमको अपनी गंदी आदत से छुटकारा पाना है. So Matthew chapter 15. So as we saw that verse 18, the things that proceed. Matthew chapter 15 verse 18. Hello, can you hear me? Yes, brother, now. But the things that proceed out of the mouth come from the heart, and those defile a man. Brother, please repeat the verse, chapter. Verse 18. ब्रदर आवाज नहीं आई थी आपको, 18 बोलना पड़ा. 18. नहीं, अभी तो आ रही है, पर उसके पहले चैप्टर कौन सा? Matthew 15 verse 18. That's all. ओके, सॉरी. मत्ती 15-18 अध्याय. मत्ती 15 और उसका 18 वचन. 18. But the things that proceed out of the mouth come from the heart, and those defile the man. पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है. So whenever things come out of our mouth, we have to just check what is coming out of our mouth, or what are we going to speak. और जब भी कुछ मुंह से निकल कर आता है तो हमें देखना है कि क्या हमारे मुंह से निकल कर आया, क्या हमने बोला है. And then the Holy Spirit will tell us that these are things, certain things in your heart are not right. You don't have a good attitude towards people, and you don't have a good attitude towards your enemies. Just pray for them, humble yourself. और पवित्र आत्मा फिर हमें बताएंगे कि ये अच्छा व्यवहार नहीं था, कैसे तुमने अपने साथी लोगों से बात करी, कैसे तुमने अपने बैरियों से बात करी. फिर प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सही भी करेंगे. So as we listen to the Holy Spirit, then only good things will start coming out more and more about our life. और जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तो जो फल है, अच्छे फल, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से दिखाई देंगे. So instead of all anxious thoughts and worries coming out of our life, and all bad temper coming out of life, only good thoughts. So praise the Lord, hallelujah, God will do something in our life, and God is great. That we will say. और सारी चिंताओं की बजाय, बुरी बातों की बजाय सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और महिमा निकलेगी कि हाँ, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है. We can rejoice in God that God is in control. हम आनंद मनाएंगे कि हाँ, प्रभु जो है सारी बातों के नियंत्रण उसके पास है. We will not start blaming people and blaming our boss and blaming children, blaming the husband, nothing. We will start praising God. Yeah, God is working everything for good. फिर हम आरोप नहीं लगाएंगे कि हमारे जो पति है वो खराब है, या फिर हमारे घर के लोग खराब है, पर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे. So the Holy Spirit, as we listen to the Holy Spirit, our heart becomes more and more clean. जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है. You know this verse in 2 Corinthians chapter 6. हम जानते हैं इस वचन को 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय. Not 6, 7, chapter 7. 7वां अध्याय. It says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. तो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. See, since God has called us to be sons and daughters of the living God, He has given us such a high calling. We have to keep ourselves clean, not only in our body but also in our spirit. प्रभु ने हमें बहुत ही उच्च बुलाहट दी है, हमें अपनी संतान बनाया है, जो जीवित परमेश्वर है उसकी संतान है हम. इससे हमारे शरीरों को साथ साथ हमारे मन को भी शुद्ध होना आवश्यक है. We don't know why God has called you and me. हमें नहीं पता है कि प्रभु ने आपको और मुझे क्यों बुलाया है. Out of the thousands and lakhs of people, God has chosen you to follow Him. और बहुत सारे लोगों के बीच में, आपके घर में आपको चुना है प्रभु ने. So our behavior, outward behavior as well as the inner behavior, the spirit, whatever is wrong, when God shows us, we must clean it up. और बाहरी बर्ताव से बढ़कर हमारा जो अंदर का बर्ताव होना चाहिए, हमारी आत्मा वो शुद्ध होनी चाहिए. So every day, brothers and sisters, we have to clean
clean our spirit and clean our attitudes and motives. हर एक दिन बहनों हमें अपने मन को शुद्ध करना है, हमारे विचारों को, हमारे लक्ष्य को शुद्ध कर बनाना है. Don't get discouraged when you see so many wrong things in your life. कभी भी निराश मत होइए ये देखकर कि आपके जीवन में बहुत सारी खराब बातें हैं. But look to God and God will help you. He'll give you the Holy Spirit and give you the grace. प्रभु को देखिए, फिर आपको पवित्र आत्मा देंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे. Sometimes when in our life so much of anxiety comes or so many bad thoughts come or evil thoughts come, you must cry to God, Lord, please save me. You give me the Holy Spirit to save me. और जब बहुत हमारे जीवन में गलत विचार आ जाते हैं, बुरे विचार आ जाते हैं, चिंताएं आ जाती है, जब प्रभु को पुकारना है, प्रभु मुझे मेरी मदद कीजिए. And so many worldly desires come. That we say, Lord, give me heavenly desires. और बहुत सारी सांसारिक अभिलाषाएं आ जाती है, तो कहना है कि प्रभु स्वर्गीय इच्छाएं दीजिए. And then you find that when we have the goodness of God coming out of our life, फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो भलाई है, अच्छाई है, वो हमारे जीवन में है. in Luke chapter 6 verse 45, लूका 6 अध्याय 45 वचन. 45. The good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good. The evil man out of the evil treasure brings forth that is evil, for his mouth speaks from that which fills his heart. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है. So Jesus said, if you want to know a man, just see what he's talking. और यीशु मसीह ने कहा कि यदि किसी को जानना चाहते हो तो देखो कि वो कैसा बात करता है. If you want to know that the man's heart or the woman's heart is good, then see what he's talking about. अगर हमें देखना है कि इस पुरुष का मन या इस महिला का पुरुष अच्छा है कि नहीं, तो वो देखना है कि कैसे वो मुंह से अपने शब्दों को निकालता है. Are they talking bad things or gossiping, backbiting, talking evil about other people? क्या वो बुरी बातें कहता है, पीठ पीछे चुगली करता है? Hello? Yes, brother. Yeah. Then we will come to know what the condition of his heart is. फिर हमें पता चलेगा कि उसके हृदय की हालत क्या है. If the person is always worrying and talking about, oh, what will happen, this and that shows his heart is full of anxiety. They don't trust in God. यदि हम देखें कि वो तो चिंताएं और सिर्फ चिंताएं ही करता रहता है, तो हम कहें कि सिर्फ जो है चिंताएं इसके मन में भरी हुई है. So the Lord wants us to bear good fruit. प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छे फल लाएं. So most of the fruit comes out through our mouth. अधिकतर जो हमारे फल हैं वो हमारे मुंह से ही दिखाई देते हैं. In Luke chapter 6 verse 44, it says, each tree is known by its own fruit. हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है. So we have to see, when we see different people, what is their behavior that is coming out of their lives on a regular basis. और हम यदि किसी का बर्ताव या फिर व्यवहार देखना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे वो अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है. There are so many people who talk good things in the meeting and sing nice songs, but their behavior outside is very, very bad. कई बार ऐसे होता है कि सभा में तो लोग अच्छा गीत गाते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, पर जो बाहरी जीवन है उनका वो बाद में ही पता चलता है. When they go home, they fight with their husbands and their children. They are shouting and doing all bad behavior. फिर घर जाने के बाद या फिर सभा के बाद वो अपने पति से लड़ती है, बच्चों पर चिल्लाती है, तो यही उसका स्वभाव है. And they talk evil about other people. और यदि बुरी बातें कहती है दूसरों के बारे में. And they don't give thanks, instead of keep on grumbling and complaining. धन्यवाद के बजाय सिर्फ शिकायत और कुड़कुड़ाती हैं. Why is it happening like that? क्यों ऐसा होता है? Because they're not listening to the Holy Spirit. They're doing what they want. क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनती है और वो वही करती है जो उसे अच्छा लगता है. Or even if they are listening to the Holy Spirit, they don't want to listen to the Holy Spirit. They want to do what they like, that they like. क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहती और वही करना चाहती है जो उसको अच्छा लगता है.
That is why Jesus told that there are many people who will show that they are good, but in their behavior they are bad, and they will tell Lord, Lord, and Jesus said, why do you call me Lord, Lord, when you're not listening to me? और ऐसा ही होता है कि हम ऐसे तो हम सबको दिखाने के लिए सभा में अच्छी अच्छी बातों को करते हैं, पर बाद में हमारा जीवन अच्छा नहीं होता। इसी के लिए प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे क्यों हे प्रभु करके पुकारते हो, जबकि तुम्हारा जो जीवन है वो उसके अनुसार है ही नहीं। So verse 46 says, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? और 46 वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। You're calling me Lord, boss, but you're not doing whatever you like and not listening to me. तो मुझे प्रभु प्रभु कह के तो पुकारते हो, पर मेरी बातों को तो सुनते नहीं। The Lord tells you to humble yourself, keep quiet, and read the word of God, pray. We don't like to listen. प्रभु कहते हैं कि चुपचाप रहो, अपने आप को दीन करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, हम नहीं सुनते। And then what happens? All bad behavior comes out of our life. फिर क्या होता है कि जो बुरा बर्ताव है वो हमारे जीवन से दिखने लग जाता है। But we can still go for the meetings and praise and attend everybody and show everybody that we are good. तब भी हम सभा में जाते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि हम तो कितने अच्छे हैं। The Holy Spirit shows us all our worldly nature, that we love money so much and we love earthly things. That God, the Holy Spirit is always wanting to change us. और पवित्र आत्मा हमें दिखाते हैं कि कैसे सांसारिक हम लोग कितना पैसों से प्रेम रखते हैं, पर हमें हमेशा सुधारना चाहते हैं। So the wonderful thing is that the Holy Spirit wants to change us. और सबसे अद्भुत और अच्छी बात यह है कि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम बदल जाएं, सुधर जाएं। And the more we listen to the Holy Spirit, only good fruit will start coming out. और जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहेंगे तो सिर्फ अच्छे ही फल हमारे जीवन से निकलेंगे। It's just like a person who goes to school and studies well every day faithfully. Then they know the subject very well and they get good marks. और ये इसी तरह है कि जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, रोज अच्छे से पढ़ाई करता है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है, फिर जब परीक्षा में अच्छे नंबरों से वो पास होता है। There are some children who go to school and don't listen, but they don't do their homework, don't study at all. With the result, they get very bad marks. और फिर कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं स्कूल में कि वो बहुत ही बुरे होते हैं, पढ़ाई नहीं करते, अपना होमवर्क नहीं करते, और फिर वो उन परीक्षा में बहुत ही बुरे नंबर आते हैं। But the parent says, "I'm sending the child to the school. Why he is not passing?" और फिर जो माता पिता है वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो हम स्कूल भेज रहे हैं, क्यों नहीं अच्छे से पास हो पा रहा है? Because he's not doing the homework properly. He is not studying when he goes back from the school. Because of that, he's forgotten everything that has been taught. और क्योंकि वो अपना घर का कार्य जो टीचर उसे देती है वो नहीं कर रहा है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है और सब कुछ भूल जाता है जो कुछ उससे शिक्षक ने उसे पढ़ाया है। So my dear sisters, the Holy Spirit is always speaking to us more after the meeting than in the meeting. और प्रभु जो पवित्र आत्मा है हमसे बहुत सारी बातें करते हैं सभा में, और उससे ज्यादा हम हमारे सभा के बाद के जीवन में। When the Holy Spirit shows our faults and gives us light about it, then we must humble ourselves. Say, Lord, I want to change myself. I don't want to change my husband. I don't want to change my children. I don't want to change my sisters and brothers or my boss. I want to change. जब प्रभु हमारे पापों पर प्रकाश देते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे पापों पर उजाला देते हैं, तो हमें अंगीकार करना है कि हाँ प्रभु, किसी को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मेरे पति को, ना बॉस को, ना ही किसी के घर के व्यक्ति को, पर मुझे बदलना आवश्यक है। And then we will see a wonderful change happening in our life. Automatically, the goodness of God, love, gentleness, peace starts coming out automatically from our own life. और फिर हमें खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि हम बदल रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम आएगा, शांति, आनंद, और हम दीन हो जाएंगे, नम्र बन जाएंगे। The Holy Spirit will give us a tremendous strength and the power of God will come into our life. और अद्भुत सामर्थ जो होगा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलेगा। So we don't have to struggle and struggle. The Holy Spirit will give us the strength. और हमें बहुत ही ज्यादा प्रयास नहीं करने की आवश्यकता है, हमें शक्ति मिलेगी पवित्र आत्मा के द्वारा। Because he is the one who leads and guides us, and all the glory will go to God. और वही है जो हमारे अगुवे हैं और हमें चलाते हैं आगे यीशु मसीह के मार्गों पर। So my dear sisters, we must see what comes out of our mouth. और इसलिए बहनों, हमें देखना है कि हमारे मुंह से क्या निकल कर आता है।
there are bad things coming out of our mouth because there are a lot of more bad things in our heart. क्या हमारे मुंह से गंदी बातें निकल कर आती है, इससे ज्यादा बुराई हमारे हृदय में और भरी हुई है. So ask the Lord to search, and we have to cleanse ourselves and ask God to help us, and we will sing all these things from the heart will come less and less, and only good things will come out. प्रभु को हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें जांचिए, और फिर जो है हम प्रार्थना करेंगे कि हमें परमेश्वर शुद्ध कीजिए ताकि हम अच्छे फल लाएं. So God is at work, brothers and sisters, in our life through the Holy Spirit. और प्रभु जो है हमारे जीवन में कार्य करेंगे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा. After you become a child of God, a disciple, God will change so much things in your life. और जैसे जब अब हम परमेश्वर के एक अच्छे चेले बनते हैं, परमेश्वर बहुत कुछ है जो हमारे जीवन में बदलेंगे. Through all the circumstances and situations, God will show us all the wrong things that are in our life, all the bad things, and then we can confess our sin to God and ask God's Holy Spirit for help, and He will change us. सारी परिस्थितियों में पहले प्रभु हमें बताएंगे कि क्या बुरा है हमारे जीवन में, फिर प्रभु जो है हमें पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध भी करेंगे. And the Lord wants good fruit to come out of our life so that we can glorify the name of our Lord Jesus Christ. और प्रभु चाहते हैं कि अच्छे फल हमारे जीवन से निकल कर आए, तब प्रभु की महिमा हम करते रहें. Amen. आमीन. So sisters can continue to share now. कोई भी कुछ भी है, आपका गवाही है अपने जीवन में, आपके शेयरिंग में भी कुछ आपको कुछ प्रभावित किया है, you can always share. And God is there. हमारे साथ प्रभु पवित्र आत्मा है हमको मदद करने के लिए. हमारा कमजोरी में प्रभु ही हमको शक्ति दे देंगे. तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ. 2 दिन पहले एक यहाँ पे एक बात हुई, वही मेरे लाइफ में कुछ बात हुई, वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. मैं इस चीज़ को लेके कुछ भी घमंड नहीं करना चाहती हूँ. परमेश्वर ने जो उसके द्वारा मुझे जो सिखाई है, सिर्फ वही बात जो मुझे दिखाई प्रभु ने, वो मैं से शेयर करना चाहती हूँ. 2 दिन पहले मेरी बेटी ने सुबह उठ के बहुत रो रही थी. उठी एंड रोने लग गई. सिर्फ रो ही जा रही थी 5-10 मिनट तक. और मैंने पहले उसको पूछा क्या हुआ, तो वो आंसर नहीं कर रही थी. 10 मिनट तक उसका रोना चालू ही था. फिर बाद में बताया ही नहीं उसने क्या हुआ. मुझे ऑब्वियस था कि उसने कुछ तो सपना देखा होगा. मोस्टली अगर ऐसा कुछ होता है, डर जाती है, बुरा लगता तो वो रोती है. तो बहुत समय के बाद ब्रश वगैरह किया, नाश्ता वगैरह होने के बाद, उसने बहुत समय के बाद मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ था कि वो सुबह रो रही थी. तो उसने मुझे बताया कि उसने ऐसा एक सपना देखा कि मैं मम्मी पापा एंड उसका भाई जो है, हम सब मूर्ति पूजा कर रहे थे. एंड उसको वो देख के बहुत बुरा लगा. एंड वो हमको छोड़ के जा रही थी. वो हमारे साथ रुकी नहीं, हमको छोड़ के जा रही थी. और वो सोच के उसके मन में इतना रोना आ रहा था. तो मैं उसके बारे में उसको उस टाइम तो मैंने सुना एंड देन ओके, मैंने उसको समझा बुझा के छोड़ दिया. एंड फिर बाद में मैं उस सपने के बारे में आफ्टरवर्ड सोचने लगी. तो प्रभु मुझसे बात कर रहे थे. ऐसा लगा कि मूर्ति पूजा, यानी कि अभी हम जैसे सुनते हैं वचन को, तो मूर्ति पूजा हमारे जीवन में जो भी अपने जीवन में हम पहले स्थान पे रखते हैं, वो सारी चीजें मूर्ति पूजा ही है. प्रभु को छोड़कर अगर किसी और स्थान को हम अपने जीवन में कुछ और चीज को पहले स्थान पे रखते हैं तो मूर्ति पूजा है. तो मेरी बेटी जो है वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है क्योंकि हम उसके परिवार के हैं. इसलिए उसको बहुत ही बुरा लगा कि हम लोग इतने दिन से उसके साथ विश्वास में ही, वो जो हमने जो विश्वास उसको सिखाया वही विश्वास में हम लोग सब चल रहे थे. अचानक से वो एकदम से अलग हो गई. हम तीनों जन जो है मूर्ति पूजा करने लगे. उसको एकदम से झटका लग गया वो बात को. उसको बहुत बुरा लगा एंड फील कर रही थी, वो फील करके रो रही थी. तो मुझे उससे ये पता चला कि जब हमारे परिवार के, यानी कि हमारे जो परिवार के भाई बहन कोई भी हो सकता है, उनमें से अगर कोई भी अगर जो पहले प्रभु के साथ बहुत अटैच्ड हो, प्रभु में आगे बढ़ रहे हो, बाद में कुछ समय के बाद अगर वो पीछे हट जाते हैं या प्रभु से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो क्या मेरे मन में
उनके लिए ऐसा एक रोना आंसू होता है क्या कि इतने दिन से प्रभु के साथ चल रहे थे एंड अचानक से प्रभु से दूर हो गए। तो वैसा एक अपनापन, एक सच्चा एक लव हमारे हृदय में होता है क्या? ऐसे ही मैं अपने आप से ही सवाल करने लगे, क्या हम उनके बारे में बुरा बोलते हैं, दूसरों को दोष लगाते फिरते हैं, या तो फिर हम सच में उनसे प्रेम करते हैं? तो हम आंसू से प्रभु से प्रार्थना होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से कि वो प्रभु के इसमें प्रभु में वापस लौट जाए। तो ये बात उस बात से मुझे सीखने मिला कि मुझे भी मेरा भी मन वही प्रेम से भरा होना चाहिए। मेरे परिवार के जो प्रभु में मेरे भाई बहन है, वो हर एक व्यक्ति के लिए वैसा एक प्रेम कि अगर वो थोड़ा सा भी भटक जाए तो वैसा एक प्रेम मेरे मन में होना चाहिए, रोना एक मन में होना चाहिए। ये बात मुझे सीखने मिली, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। बोलिए सिस्टर। हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझसे भी वचन के द्वारा बातें की है। यूहन्ना 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौटे पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर को ओर से किए गए हैं। ये वचन से प्रभु ने मुझे बातें की। मैं भी अंधकार में ही जी रही थी विश्वास में आने के बाद भी, लेकिन जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ती गई, वचन पढ़ती गई, सोचती रही कि ये वचन क्यों, वचन का क्या अर्थ है, क्यों प्रभु ने मुझे आज ये वचन दिया है। तो वही प्रभु ने मुझे आज ये वचन के द्वारा बातें की कि जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौटे पुत्र के ऊपर विश्वास किया नहीं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन सब मनुष्य ने अंधकार को ही विशेष जाना। तो और मनुष्य ने अंधकार को ही ज्योति से अलग अधिक प्रिय किया। अधिक प्रेम किससे किया? उसने अंधकार से प्रेम किया, ज्योति से प्रेम न किया। मतलब प्रभु से प्रेम नहीं किया, संसार से प्रेम किया। तो जो भी, क्योंकि जो कोई मनुष्य जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो कोई बुराई करता है वो क्या करता है? प्रभु से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट ही आता है। जो सत्य पर चलता है, प्रभु की बातें मानता है, वचन को मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो ही उसके प्रभु के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर के लिए किए गए हैं। एक दूसरा वचन था इब्रानियों का 12:6, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, जो और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारा साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। ये वचन भी मुझे बहुत ही दिल के अंदर लग गया था जब मैं ये पढ़ रही थी।
कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। जैसे मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी कभी कभी उनके ऊपर गुस्सा कर लेती हूँ, और कभी कुछ काम वो लोग बिगाड़ देते तो मैं उन लोग को बहुत डांटती हूँ। तो ऐसे प्रभु भी अपना पिता ही है, वो भी अपने को ताड़ना दे सकता है, ताड़ना देता है। अगर वो ताड़ना नहीं देगा तो अपन उसके पुत्र नहीं कहलाएंगे। तुम दुख को अपना ताड़ना समझकर सह लो। जो प्रभु अपने को दुख देता है, दुख तो प्रभु कभी देता ही नहीं है, लेकिन जो दुख होता है वो प्रभु अपना पूरा दूर करते हैं। अगर परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, अगर अपने को कोई ताड़ना मिलती है प्रभु की तरफ से, तो अपने को उसमें दुख दुख है ऐसा नहीं समझने का, लेकिन वो अपने को क्या करता है, प्रेम करता है, और अपने को एक पिता समझकर अपने को वो ताड़ना देता है। और अगर अपनी ताड़ना नहीं हुई तो अपने को समझना है कि अपन वे विचार की संतान ठहरे हैं। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्मा के पिता की ओर भी अधीन न रहे जिसमें हम जीवित रहे। प्रभु जो भी ताड़ना देता है उसको अपने को सह लेने का, उससे अपने को वो समझने का है कि प्रभु ने हमको अपना पुत्र पुत्री मान लिया है, और वो ताड़ना हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, सिर्फ वो पनिश रहता है। तो प्रभु अपने को बताता है कि तुमको अभी ऐसे चलना है, ये करना है, ये कार्य करना है, ऐसे आज्ञा का पालन करना है। प्रभु बहुत सारी बातें अपने को वचन के द्वारा बताता है। और प्रभु ने अभी अभी मैंने अभी मेरे पेरेंट्स लोग के साथ में मीटिंग ज्वाइन किया है। हम 8-10 बहनें हैं जो 7 से 8 बजे हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रभु के लिए प्रार्थना करती है, स्तुति आराधना करते हैं, वचन बांटते हैं। 1 घंटा हम लोग यही काम करते हैं, क्योंकि शाम का टाइम भी मुझे मिलता है 1 घंटा 7 से 8। तो उसमें हम लोग हर एक बहनों को सिखाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रभु के वचन पे कैसे चलने का, प्रभु की आज्ञा को कैसे पालन करने का, यही सब। बहुत सारी बहनें हम लोग के साथ ज्वाइंट भी हुई है। प्रभु को मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें और भी आगे बढ़ाए प्रार्थना में, स्तुति आराधना में, वचन में। और प्रभु हमें आशीष देते हैं। बहुत सारी बहनें हम लोग के साथ ज्वाइंट हुई है, और शुभ समाचार सुनाने के लिए भी हम लोग जाने वाले हैं घर घर में नेक्स्ट मंथ से। तो प्रभु को मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य से भर दे, ताकि हम हर गली, हर शहर में, हर कोने कोने में आपके नाम की जय जयकार करें और आपके नाम को ऊंचा उठाइए। तो यही मेरी प्रार्थना थी प्रभु से कि प्रभु Praise the Lord. मुझे आगे बढ़ा, ताकि मैं और आपके नाम की जय जयकार करूं, हर एक भाई बहन को बताऊं आपके नाम का, आपके यीशु क्या है, और यीशु अपने लिए क्यों प्राण दिया है, और यीशु ने क्या क्या कार्य किया है हमारे जीवन के अंदर, वो सारी चीज को मैं उन लोग को बताऊं। तो प्रभु को मैं बोलती हूँ कि ऐसे भाई बहनों को हमारे पास लेके आइए, जिन्हें प्रभु के बारे में जानना है और अधिक आगे बढ़ना है उनको। तो प्रभु को यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जल्द से जल्द ऐसे भाई बहनों को हमसे मिलाए, ताकि हम उसको अपने बाइबल के द्वारा उनको वचन बताइए और उन लोग को भी आगे बढ़ाइए करके। तो यही मेरी छोटी सी गवाही थी। आमीन। Praise the आमीन। Lord. प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद है कि हम प्रभु का जो वचन जब सुनते हैं, प्रभु का वाणी सुनते हैं, प्रभु हमसे बातें करते थे वचन से भी, ताड़ना से भी, हम उसका वचन तो पालना चाहिए। तो वचन पालेंगे तो हमारे जीवन में चेंज हो जाएंगे और हमारा बिहेवियर भी चेंज होएंगे, हमारे जीवन में अच्छा फल आ जाएंगे। तो प्रभु हमारा जीवन में जरूर काम करेंगे। तो हमको हमारा पाप को कभी छिपाना नहीं चाहिए, अंधकार में जाना नहीं चाहिए। जब हम अंधकार में जाते हैं हमारा पाप छिपाता है हमको। अब कोई अविश्वासी, कई बिलीवर्स भी उनको अपना ब्रदर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ताकि हमको सुधारने के लिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और सभी के लिए प्रार्थना करें और अपना फैमिलीज को भी प्रभु आशीष करें। हम जब अपने अपना मीटिंग में या घरों में है, और प्रभु हमको शक्ति दे देंगे पवित्र आत्मा की, हम प्रभु के लिए हम जिए
और पवित्र आत्मा की बल से हम विजय पाए। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए भी